हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मिहिर कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस बेहतरीन सा चैनल मिहिर केयर्स पे। अभी हम लोग बात करेंगे एलर्जी पे। क्या होते हैं एलर्जी, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, कितने तरह के एलर्जी होते हैं, इससे क्या क्या परेशानियां आती हैं, और सबसे अंतिम में हम लोग बात करेंगे एलर्जी क्यों होती है और किन लोगों में होती है। एलर्जी एक हमारे बॉडी का कंडीशन, कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में आते हैं जो हमें बीमार करते हैं और हमारे साथ ही और भी लोगों को बीमार करते हैं, जिसे एक साथ पैथोजेन कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं हवा में पानी के जरिए, खाना के जरिए हमारे बॉडी में आता है, लेकिन वो किसी खास इंसान को ही बीमार करता है, सबको बीमार नहीं करता और पूरी तरह बीमार नहीं करता। मतलब जब तक वो केमिकल आपके बॉडी में आ रहा है या फिर वो कोई भी डस्ट है, धूल है, कुछ भी है, जब तक वो आपके बॉडी में आ रहा है तभी तक आपको परेशान करता है। और जैसे ही आप उस जगह से दूर चले जाओ तो आप रिलैक्स हो जाओगे, सारे सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जैसे किसी को धूल से एलर्जी होती है तो जब कोई आसपास धूला उड़ाता है तभी हमें परेशानी होती है। जब हम उस जगह से दूर चले जाते हैं, तुरंत ही दूर चले जाए तो तुरंत ही सिम्टम्स गायब हो जाते हैं, तो इसे एलर्जी कहते हैं। मतलब अगर अचानक कोई सिम्टम्स आता है हमारे बॉडी में और हमारे परहेज से या हम उस जगह से दूर चले जाए तो ये सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, तो इसे एलर्जी कहते हैं। देखिए एलर्जी क्यों होता है। हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम कुछ ऐसे चीज होते हैं हवा में, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हो गए, कोई डस्ट हो गए, कोई भी चीज जिस चीज से हमें एलर्जी होती है उसे एलर्जेंस कहते हैं। मतलब हर वो चीज जिससे हमें एलर्जी होती है उसे एलर्जेंस कहते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें एलर्जी होती है वो अगर हमारे बॉडी में आता है तो हमारे बॉडी उसे परखे बिना, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम उस चीज को परखे बिना ये मान लेता है कि ये हमें बीमार करने आया। मतलब वो बीमार नहीं भी करने आया होगा तो भी इम्यून सिस्टम उसे पैथोजेन मान लेता है, और जैसे ही इम्यून सिस्टम किसी भी चीज को पैथोजेन मानेगा तो वो कुछ केमिकल्स बनाते हैं ताकि उसे खत्म कर सके। तो हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो कुछ केमिकल्स बनाते हैं जिसे एंटीबॉडी कहते हैं, और एलर्जी के केस में जो एंटीबॉडी बनाते हैं उस एंटीबॉडी को कहते हैं आईजीई। आईजीई मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ये एक एंटीबॉडी है जो इस एलर्जेंस को खत्म करता है। मतलब ये जो हमारा बॉडी आईजीई बनाता है, मतलब इम्यून सिस्टम आईजीई बनाता है, ये क्यों बनाता है? ये हमें बताने के लिए बनाता है कि हम इस जगह से दूर चले जाए, या हम कोई खाना खा रहे हैं जिससे ये परेशानी आ रही है तो हमें ये बताने की कोशिश करता है इम्यून सिस्टम कि हम ये खाना छोड़ दें, मतलब इस जगह से दूर चले जाए, इस परेशानी से दूर चले जाए ताकि ये परेशानी ठीक हो जाए। तो ये हमें बताने के लिए इम्यून सिस्टम बनाता है। अब ये केमिकल करता क्या है हमारे बॉडी में? आईजीई हमारे बॉडी में हिस्टामाइन, हिस्टामिन एक केमिकल है, एक अलग तरह का केमिकल है, इस केमिकल को बनाता है और पहले से भी जो बना हुआ है उसको रिलीज करवाता है, जिस वजह से हमारे बॉडी में जगह जगह पे स्वेलिंग आएगी, रैशेज आने लगेंगे, रेड कलर का स्पॉट आने लगेगा, बॉडी कांपने लगेगा। इसके अतिरिक्त सिर में दुख सकता है, हल्का हल्का सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसके अतिरिक्त ऐसा होगा कि मानो अचानक हमें तबीयत खराब सी होने लगी, मतलब डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग आने लगेगी, ऐसा लगेगा चक्कर आने लगा। इसके अतिरिक्त हमें हो सकता है सिर घूमने लगे, और हम हल्का फीवर भी आ सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, आंख में आंसू आ सकता है, नाक में पानी आ सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। और वोमिटिंग आने से पहले जो एक डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग आती है जिसे नौसिया कहते हैं, तो नौसिया भी बहुत कॉमन है एलर्जेंस में। मतलब हर वो चीज जो एलर्जी कर सकता है उसे एलर्जेंस कहते हैं। उसके खिलाफ जो ये केमिकल बनाता है हमारे इम्यून सिस्टम, उस केमिकल को आईजीई कहते हैं, और यही आईजीई हमारे बॉडी में हिस्टामिन का लेवल बढ़ाता है, और हिस्टामिन का लेवल बढ़ने से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। ये सिम्टम्स इसीलिए आते हैं ताकि इम्यून सिस्टम चाहता है कि हम उस जगह से या उस चीज से हम दूर चले जाए, हमें उस चीज से परेशानी हो रही है, तो इसी को एलर्जी कहते हैं। मतलब बिना परखे हुए इम्यून सिस्टम किसी भी चीज को पैथोजेन मान ले और कुछ ऐसे केमिकल्स बनाए जिससे हमें प्रॉब्लम आने लगे, हमें सिम्टम्स आने लगे, इसे एलर्जी कहते हैं। अब एलर्जी कितने तरह के होते हैं? बेसिकली अभी हम लोग दो तरह से एलर्जी को डिफाइन करते हैं। जैसे कोई ऐसे एलर्जेंस जो हमारे बॉडी में आते हैं किसी खास सीजन पे, जैसे किसी को बरसात के मौसम में ही परेशानी होती है, मतलब बरसात आया तो बॉडी पे रैशेज आएंगे, स्वेलिंग आने लगेगी, तबियत खराब हो सकता है, फीवर आ सकता है, या फिर सिर दर्द करने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, ये सारे सिम्टम्स आएंगे। और बरसात खत्म या बरसात से दूर जाए, वो खिड़की बंद कर ले तो परेशानी खत्म। तो ये इसे सीजनल एलर्जेंस कहते हैं। और जो सीजन पे एलर्जी करता है, किसी खास सीजन पे, जैसे कोई एक ऐसा सीजन आता है जब चारों ओर पोलन ग्रेन्स हवा में होते हैं, हवा में बहुत तूफान आती है, तेज हवा चलती है, हवा में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेन, एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं जो हमारे बॉडी में आते हैं, हमें सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो ऐसी हालत में हमें खिड़की बंद करके घर में पड़े रहना चाहिए अगर प्रॉब्लम है तो।
तो वो सीजनल जो मतलब किसी खास सीजन पे हमें परेशान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ होते हैं जो हर सीजन में हमें परेशान करते हैं। तो ऐसे एलर्जेंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हाउस डस्ट, घर का धूल। घर में जैसे धूल होता है, कोई भी झाड़ू लगाया और वो धूल हम उड़ के हमारे तक पड़ा और हमें परेशानी होने लगे। इसके अलावा ग्रेन्स का जो डस्ट होता है, ग्रेन्स डस्ट यानी आप कोई चावल गेहूं का जो डस्ट होता है उससे भी भारी एलर्जी हो सकती है। कोल कोल माइन में जो काम करते हैं उसमें कोल डस्ट से भारी एलर्जी होती है। तो ये सारे कॉमन है, मतलब हर समय ये उपलब्ध होता है हवा में। इससे अगर प्रॉब्लम है तो हर समय किसी भी सीजन में परेशानी हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं एलर्जेंस कितने तरह के होते हैं, मतलब जैसे कोई एलर्जेंस खाना के जरिए हमारे बॉडी में आता है, उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। अगर कोई खाना के जरिए हमारे बॉडी में आता है तो उसमें हमारे माउथ में मतलब मुंह में ऐसा लगेगा कि इचिंग हो रही है, खुजली सा हो रही है। जैसे इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है एमोल्फोफेलस, ओल। ओल तो आप लोग खाते हैं, ओल खाने के बाद अब क्या होता है कि मुंह में इचिंग होने लगती है, वो भी एक तरह का एलर्जी है। इसके अतिरिक्त हमारा होंठ स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। इसके अतिरिक्त जीभ कट जाता है। कभी ऐसा होता है जैसे पान में जो चूना लगा के खाते हैं तो वो चूना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड अगर ज्यादा खा ले अचानक तो हमारा जीभ कट जाता है, ये भी एक तरह का एलर्जी है, एलर्जिक रिस्पॉन्स है। इसके अलावा और क्या सिम्टम्स आएंगे, कोई ऐसे डाइट से अगर एलर्जी है तो, और वो कौन से डाइट है जिससे एलर्जी हो सकते हैं, जैसे अंडा हो गए, किसी को मछली से एलर्जी होता है, किसी को मिल्क से, दूध से एलर्जी होता है। तो उनमें ये सिम्टम्स आएंगे कि थोड़ा चक्कर आना, पेट लगे या फूल सा गया है, खाना ठीक से पच नहीं रहा, या फिर डायरिया हो सकती है। डायरिया यानी पेट में मरोड़ देगा और भारी लूज मोशन हो सकती है। तो ये डाइटरी हो गए, मतलब डाइट हो गए कुछ ऐसे डाइट जिसे इस तरह के एलर्जी दिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हवा में जो डस्ट होते हैं, धूल होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, एनिमल डेंडर। पोलन ग्रेन्स यानी परागकण, मतलब कोई भी फूल जो होता है, फूल का पोलन होता है, जो आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा जो पराग कण के अलावा जो होते हैं हाउस डस्ट हो सकते हैं। एनिमल डेंडर, एनिमल डेंडर क्या होता है, कोई भी जानवर है, कोई पशु है आपके पास, गाय भैंस मवेशी बांधा होता है, आप उसे टच करते हो, आज तक मान लीजिए आप नहीं किए हैं या फिर किए भी हैं, कोई जंगली पशु का आप अचानक टच करते हो, खरगोश को या गाय भैंस बकरी किसी को भी, तो आपको अगर एलर्जी है, मतलब स्वेलिंग हो रही है उस जगह पे, रैशेज आने लगे, इचिंग होने लगी, या फिर आंख में इरिटेशन होने लगा, आप इस तरह आंख करो, मतलब इरिटेशन होने लगा आंख में, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं एनिमल डेंडर के। एनिमल डेंडर भी एलर्जी करता है। मतलब क्या है एनिमल डेंडर, जैसे ही कोई जानवर को छूते हैं तो उसके बॉडी पे जो पसीना आता है, उसका एक तो बाल, उसके एनिमल के जो हेयर होते हैं उससे एलर्जी हो सकती है, और उसके जो पसीना आते हैं, पसीना में धूल मिट्टी उड़ करके हवा के जरिए उस पर डिपोजिट हो जाता है, बैठ जाता है, तो उसे जो छूते हैं तो उसी को एनिमल डेंडर कहते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम आती है, एलर्जी आ सकती है। इसके अलावा कुछ एलर्जी होता है जो हवा के जरिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करता है, मतलब हमारे सांस लेने में परेशानी होगी इस दौरान, तो इसे कहते हैं नसल एलर्जी। नसल यानी नाक, नसल मतलब नाक से रिलेटेड होता है, तो नसल एलर्जी जिसमें सांस लेने से परेशानी हो, सांस लेने में। तो यही आगे चल के जब क्रॉनिक हो जाएगा, मतलब बहुत दिन तक ये एलर्जी रहेगा और आप परहेज नहीं करेंगे, अगर आप एलर्जी का टेस्ट नहीं करवाए और आपको पता नहीं है, या फिर आपको पता भी है कि किसी चीज से एलर्जी है और लगातार उस चीज पे आप कंसंट्रेट कर रहे हो, आप वहां से दूर नहीं जा रहे हैं या उस चीज को अपने से दूर नहीं कर रहे हैं, तब ये क्रॉनिक हो जाएगा। क्रॉनिक मतलब एक मतलब परमानेंट टाइप का बीमारी हो जाएगा। एलर्जी तो तत्काल होता है, कुछ समय के लिए परेशानी, लेकिन जब एलर्जी से आप बहुत दिनों तक सामना करते रहेंगे तब ये क्रॉनिक हो जाएगा, मतलब बहुत दिनों तक परेशानी होगी। जैसे इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है अस्थमा। अस्थमा एक एलर्जी ही है, एक एलर्जी ही है, बिल्कुल एक एलर्जी है। और अस्थमा एक क्रॉनिक है, मतलब किसी चीज से आपको एलर्जी थी, हवा के जरिए वो आपके अंदर आ रहा था और आप उससे भाग नहीं रहे, ना आप उससे भाग रहे ना उसको खुद से दूर भगा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में अस्थमा हो सकती है। तो रेस्पिरेटरी एलर्जी में क्या होता है कि अचानक कोई ऐसे पोलन ग्रेन्स, हवा चली, सांस लिया और ऐसा लगा कि सांस रुकने लगा, तबीयत खराब होने लगी, सिर दुखने लगा, सांस चढ़ ही नहीं रहा है, तो इस कंडीशन इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी एलर्जी। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट का। जो शुरुआती दौर में मैंने आपको बताया था कि ये आईजीई जो केमिकल्स हैं जो इम्यून सिस्टम बनाता है, ये आईजीई क्या करता था, हिस्टामिन को बढ़ा देता था, हिस्टामिन को। तो अभी हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट, इलाज क्या है। तो कुछ ऐसे टैबलेट हैं, कुछ ऐसे पिल्स होते हैं, सिरप होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, जिसमें एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी होते हैं। एंटी हिस्टामिन मतलब हिस्टामिन के खिलाफ काम करेगा। हिस्टामिन स्वेलिंग करवाता था, रैशेज लाता था, सांस लेने में तकलीफ करवा देता था, बॉडी फूल सा जाता था, इरिटेशन होती थी, और एंटी हिस्टामिन क्या करेगा, इसी इरिटेशन को रोकेगा, स्वेलिंग को रोकेगा, वो इचिंग जो होती थी बॉडी में, खुजली सा होने लगता था, इस सब को रोकेगा। तो इसे कहते हैं एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन वाले ड्रग्स बहुत कॉमन होते हैं,
जो आप ले सकते हैं। जैसे इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है एविल। एविल टेबलेट हर मेडिको में मिलता है, आपको मिल सकता है। कोई भी अगर कीड़ा मकोड़ा काटता है, कभी अगर ऐसे सोचिए कोई कीड़ा मकोड़ा काटता है, हमें बिर्दी काट लिया, कभी कोई भिलोड़ काट लिया, या कोई भी कीड़ा मकोड़ा आमतौर पर काट लिया, बिच्छू काट लिया, तो क्या होता है, इसके जो डंक होते हैं स्टिंग, तो इसके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, जिसे मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। साइंटिफिक नेम मिथेनोइक एसिड है, नोमेनक्लेचर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के अनुसार। तो मिथेनोइक एसिड एक एलर्जेंस है, ये भी हमारे बॉडी में एलर्जी करता है। उस जगह पे स्वेलिंग होगी, और जहां पे स्वेलिंग ये काटेगा इंसेक्ट कोई भी, वहां स्वेलिंग होगी, रेडनेस आ जाएगा, लाल लाल सा आ जाएगा, और काफी दर्द करेगा। कुछ लोग तो बहुत बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं इससे। तो ऐसे कंडीशन में तत्काल उन्हें एविल लेना चाहिए। एविल नाम से मार्केट में बहुत सारे टेबलेट आते हैं, आप ये टेबलेट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी होता है। चूंकि ये कम पावर का होता है, तो इसके साइड इफेक्ट कम होते हैं, तो ये ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त एविल के सिवा मतलब क्या होता है ना कि हमारे बॉडी मतलब हम इतना परेशान हो जाते हैं कभी एलर्जी की वजह से, तो हमें ज्यादा मतलब ऐसा टेबलेट चाहिए जो जल्दी काम करे, ऐसी दवाई चाहिए जो जल्दी काम करे। तो ऐसी हालत में हम एविल के साथ कुछ और लेते हैं। जैसे अगर सांस रुकने की परेशानी होगी, तब तो एविल लेके 15 मिनट 20 मिनट इंतजार करेंगे तो परेशानी बहुत बढ़ सकती है। तो ऐसे कंडीशन में हम कुछ और एडिशनल लेते हैं, मतलब कुछ ऐसी दवाई लेते हैं जो कुछ और नाम से मार्केट में बिकता है, जिसमें ये एंटी हिस्टामिन तो होगा ही, जो एविल में था वो एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी तो होगा ही, साथ में उसमें कोर्टिसोल वाले प्रॉपर्टी होते हैं, मतलब उसमें कोर्टिकॉइड भी होते हैं, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स होते हैं। अब ये ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स क्या करता है, हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत बढ़ा देता है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जल्दी उस बीमारी को खत्म कर देता है। मतलब हम इतना मजबूत हो जाते हैं, तो छोटा मोटा दर्द मतलब बड़ा दर्द भी हमें छोटा लगने लगता है, और हम आसानी से एलर्जी से बच सकते हैं। तो ये तो इलाज हो गए। और इसका उपाय क्या है, इससे बचे कैसे, प्रिवेंशन कैसे करें, मतलब इससे प्रिवेंशन का यही उपाय है, आप एलर्जी का टेस्ट करवाओ। एलर्जी का टेस्ट कैसे होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर स्मॉल अमाउंट ऑफ एलर्जेंस, मतलब कुछ अमाउंट में एलर्जेंस को आपके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, या फिर आपके स्किन पे लगा देंगे, और माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, कोई वहां पे चकता सा फूल तो नहीं रहा, स्वेलिंग तो नहीं हो रही। और अगर स्वेलिंग होती है, तो डॉक्टर आपका ब्लड चेक करते हैं, और ब्लड में जो अभी मैंने केमिकल्स बताए थे, आईजीई, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, तो डॉक्टर यही चेक करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ई कितना बन रहा है। अगर ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई ज्यादा बन रहा है, तो मतलब आपको उस चीज से बहुत ज्यादा एलर्जी है, इसी से एलर्जी टेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि हम दूध पीते हैं तो हमें ऐसा लगता है पेट फूल जाता है, खाना पचता नहीं है, डायरिया होने लगती है, तो डॉक्टर सबसे पहले मिल्क से ही एलर्जी टेस्ट करेंगे। डॉक्टर कैसे करेंगे, तो डॉक्टर मिल्क से टेस्ट करेंगे, मिल्क स्मॉल अमाउंट में आपको मान लीजिए पिला देंगे, और उसके बाद आपको आपके ब्लड में चेक करेंगे कि कितना आईजीई बन रहा है। अगर ज्यादा बन रहा है तो आप में ज्यादा एलर्जी है। तो इसी तरह एलर्जी टेस्ट किया जाता है। तो आप भी एलर्जी टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो हाईली एलर्जी मतलब बहुत ज्यादा एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं, आपके बॉडी में बहुत परेशान कर सकता है। और वो मेडिसिन में जो कंटेंट होता है, तो जब एलर्जी टेस्ट करने जाते हैं, तो डॉक्टर वो कंटेंट पे भी चेक कर लेते हैं। तो आपको अगर पहले से पता होगा कौन कौन चीज से एलर्जी है, तो कभी ऐसे कंडीशन में अगर आप पहुंच जाएंगे, मान लीजिए सड़क पे एक्सीडेंट हो गए, तत्काल हॉस्पिटल गए और हालत खराब हो रही है, तो डॉक्टर कुछ ऐसे दवाई देते हैं जो तत्काल ब्लड प्रेशर मेंटेन कर सके, आपकी हालत इंप्रूव कर सके। लेकिन जो इतना पावर का दवाई होता है, उसमें एलर्जी भी बहुत होता है, मतलब वो ज्यादा एलर्जी कर सकता है। तो आपको एलर्जी टेस्ट करवाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस चीजों से एलर्जी है, ताकि डॉक्टर इजिली समझ ले कि इस दवाई से एलर्जी है, तो इस दवाई का अगर डोज देना भी है तो बहुत कम अमाउंट के वो डोज देंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे एलर्जी पे, ग्रेन डस्ट से होता है, हाउस डस्ट से एलर्जी हो सकते हैं, मतलब घर में जो धूल उड़ता है। इसी तरह जैसे कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, उससे भी एलर्जी होते हैं। अब आप बोलेंगे हम तो ड्रग्स लेते नहीं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, कोई भी ऐसी मेडिसिन लेते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं उसे ड्रग्स कहते हैं। तो अगर आप ड्रग्स लेते हैं, तो कुछ ड्रग्स के भी एलर्जी होते हैं, और ड्रग्स से जो एलर्जी होते हैं उसे साइड इफेक्ट कहते हैं। कॉमनली हम लोग ड्रग्स एलर्जी नहीं कहते हैं, उसे साइड इफेक्ट कहते हैं। तो जैसे दवाई पे लिखा रहता है साइड इफेक्ट, तो इससे जो एलर्जी होता है इसे साइड इफेक्ट कहते हैं। ये साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, आपके बॉडी पे रैशेज आ सकता है, आपको अचानक पसीना आता है बहुत ज्यादा, या फिर बहुत इरिटेशन होता है, इचिंग हो सकती है, आपके स्काल्प पे, सिर पे इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है, और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, फीवर आ सकता है, और चक्कर आ सकता है, ये सारे। और इसके अतिरिक्त एक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जिसे कहते हैं एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस क्या होता है, जब किसी भी चीज से हमें एलर्जी होती है और अचानक बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है, मतलब हमारे बॉडी में जो आईजीए बन रहा था बहुत ज्यादा अमाउंट में बन जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन बनते हैं, हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा ब्लड में अचानक। एंजाइम्स जो भी होते हैं एंजाइम्स का लेवल अचानक बहुत ज्यादा हो जाएगा। और चूंकि एंजाइम्स और हार्मोन्स का लेवल अचानक इतना बढ़ जाएगा, तो इस कारण क्या होगा कि हमारे बॉडी में अचानक खलबली मच जाएगी, हम इधर उधर छटपटाएंगे, पसीना आने लगेगा, और अचानक इससे जान भी जा सकती है तुरंत।
मतलब स्पॉट डेथ हो सकता है। कभी आपने सुना होगा कोई सांप काट लिया, तो खैर सांप में तो सांप काटने से वो कुछ एंजाइम्स हमारे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, उस एंजाइम्स की वजह से एनाफिलेक्सिस हो जाता है, अचानक जान जा सकती है। उसी तरह कोई भी दवाई या किसी भी चीज से अगर आपको एलर्जी है तो वो अचानक बहुत बढ़ जाता है, उससे जान तक जा सकती है। तो ये जो जान जाता है तो ये एनाफिलेक्सिस से जाता है, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें अचानक आईजीई का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के एंजाइम्स का लेवल बढ़ जाता है, अलग अलग तरह के हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, और अचानक बॉडी कांपने लगेगा, थर 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 कांपने लगेगा, इस तरह पसीना आने लगेगा, एकदम परेशानी होने लगेगी, और कुछ ही देर में स्पॉट डेथ हो सकती है। इसे कहते हैं एनाफिलेक्सिस। और जो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे अंत में हम बात करेंगे एलर्जी क्यों होता है, और खास तौर पे शहर के लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज्यादा उन्हें परेशानी होती है। क्यों होता है शहर के लोगों में? क्योंकि देखिए, बच्चा जब होता है तो एक हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होता है, हार्ट के जस्ट पास होता है, दिल के पास होता है, यहाँ पे ग्लैंड होता है, उसे थैमस ग्लैंड कहते हैं। थैमस ग्लैंड का काम है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना, इम्यूनिटी को बनाना। अब थैमस ग्लैंड जब बच्चा होता है, कोई छोटा बच्चा होता है, तो थैमस ग्लैंड इस साइज का होता है, ये उसका साइज होता है। लेकिन जब बच्चा बढ़ करके एडल्ट होता है या हमारे एज का होता है, तो थैमस ग्लैंड छोटा और कितना छोटा हो जाता है। जब हमसे बड़ा एज का होगा, 40-45 का जाएगा, थैमस ग्लैंड घट के इतना छोटा हो जाएगा। मतलब समय के साथ साथ थैमस ग्लैंड घटते जाता है, घटते जाता है, मतलब इम्यूनिटी घटते जाती है। और यही कारण है, जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है और बच्चों की इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है। शुरुआती दौर में कोई भी अगर बच्चा मिट्टी को मुंह में ले लेता है या कोई गंदा छूता है तो उसे बीमारी होती है, परेशानी होती है, लेकिन एक बार अगर वो ठीक हो गया तो फिर आगे चल के वो कभी उस चीज से बीमार नहीं होगा, उसे कभी एलर्जी नहीं होगी उस चीज से। लेकिन जो बच्चा को लिमिटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स, जैसे चारों ओर अगर बच्चा फर्श पे रहता है, जमीन पे रहता है, तो घर में पैक करके रखते हैं, बाहर जाएगा बीमार हो जाएगा, ये सोच के पेरेंट्स उसे घर में पैक करके रखते हैं। जिस जगह पे रहते हैं वहां डेटॉल से साफ किया जाता है, या फिर जो कपड़ा पहनता है वो कपड़ा रेगुलर साफ किया जाता है। ऐसी हालतों में क्या होता है कि बच्चा सेंसिटिव हो जाता है उस चीज से, क्योंकि बचपन में तो वो उस चीज से सफर किया नहीं, एनकाउंटर हुआ नहीं उसका। मान लीजिए कोई बच्चा है जो बाहर में धूप में पड़ा है, तो वो धूप को भी झेला है, अब वो धूप उसे बीमार नहीं कर सकता। लेकिन कोई बच्चा बचपन में एकदम घर में पैक है, अब अगर अचानक बड़ा होगा और वो धूप में निकलेगा तो उसे भयंकर प्रॉब्लम होगी, सिर घूमेगा, चक्कर आएगा, बेहोशी सा आने लगेगा। इसी तरह अगर कोई मिट्टी को छूता है, तो कोई बचपन में अगर छुआ तो वो अडॉप्ट कर लिया, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो बच्चा बचपन से ही पैक है घर में, बहुत लिमिटेड इन्वायरमेंट, बहुत मतलब चारों तरफ से परहेज करके उसे रखे हैं, अगर वो बाहर निकलेगा, साधारण हवा में सांस लेगा, तो उसे परेशानी होने लगेगी। तो एलर्जी का एक यही कारण है कि आप बचपन में जितना उसे लिमिटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे बच्चे को, वो आगे चल के उतना सेंसिटिव होगा, उतना कमजोर होगा, उतना जल्दी बीमार होगा, उतने तरह के पार्टिकल्स उस बच्चे के लिए एलर्जेंस बन सकते हैं आगे चल के। तो सारे पेरेंट्स अगर जो देख रहे हैं इसे, या जो भी देख रहे हैं, तो उन लोगों को बताइए कि बच्चा को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज कीजिए, बाहर में रखिए, मिट्टी पे खेलने दीजिए, ताकि मिट्टी के जरिए बहुत सारे बैक्टीरिया उसके बॉडी में आते हैं। और बचपन में अगर वो बच्चा के इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को मार दिया तो वो बैक्टीरिया दोबारा उसे कभी बीमार नहीं कर पाएगा। लेकिन बचपन में अगर बच्चा का इम्यूनिटी उसे नहीं मार पाया तो आगे चल के भारी परेशानी कर सकता है, क्योंकि कोई भी बीमारी से, कोई भी समस्या से हम लोग जो एडॉप्ट करना सीखते हैं तो बचपन में ही सीखते हैं। अगर उस दौर में हम इसे मिस कर दिए तो आगे चल के बस परेशानी ही रह जाएगी। तो ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। जय राम जी की।